Hello student, welcome to online class zoology for BSc Part 1 from सरदार पटेल पीजी कॉलेज बड़ा गांव जलालपुर अम्बेडकर नगर। अब तक आप लोगों ने फाइलम एनिलिडा के इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टर के विषय में अध्ययन किया और अब हम आप लोग इस फाइलम में जो आप लोगों को पढ़ना है, आपका जो मेन टॉपिक है नेरीज, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर अध्ययन करेंगे नेरीज। ठीक है, नेरीज में हम आप लोग देखते हैं, नेरीज में यहाँ पर तीन चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। तीन चीजें मुख्य हैं इसमें। पहला तो है सिस्टमेटिक पोजीशन, और दूसरा है हैबिट एंड हैबिटाट, और तीसरा है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर हम सिस्टमेटिक पोजीशन के विषय में यदि देखें तो इस एनिमल का, नेरीज का सिस्टमेटिक पोजीशन जो होता है वह है फाइलम एनिलिडा, क्लास पॉलीकीटा, सब क्लास इरेंसिया, फैमिली नेरिडी, जीनस नेरीज और नियंथीस, और स्पीसीज है वायरेंस। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हम स्पीसीज जो भी लिखते हैं, किसी भी जीव का यदि हम आप सिस्टमेटिक पोजीशन लिखते हैं तो उसकी स्पीसीज के नीचे जो है, उसकी स्पीसीज का कह लीजिए, हम जब स्पीसीज लिखते हैं तो उसका प्रथम अक्षर जो होता है उसे हम स्मॉल लेटर से प्रारंभ करते हैं और नीचे अंडरलाइन करते हैं, इसे मत भूलिएगा। तो यहाँ पर संघ एनिलिडा, क्लास यानी वर्ग पॉलीकीटा, उपवर्ग इरेंशिया, फैमिली समूह नेरिडी, और जीनस वंश नेरीज या नियंथीस, और स्पीसीज जिसे हम आप जाति कहते हैं वह है वायरेंस। तो इसका पूर्ण नेम हो जाएगा नेरीज वायरेंस। इसके बाद हम आप लोग अध्ययन करेंगे हैबिट एंड हैबिटाट। हाँ, तो अब तक हम आप लोगों ने देखा इसका सिस्टमेटिक पोजीशन, यानी नेरीज का सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, और सिस्टमेटिक पोजीशन के बाद हम आप लोग अध्ययन करेंगे इसके हैबिट और हैबिटेट की। ठीक है, इसके हैबिट और हैबिटेट की हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नेरीज इज कॉस्मोपॉलिटन मैराइन पॉलिकी। नेरीज जो होता है यह विश्वव्यापी होता है और मोस्टली मैराइन वाटर में ही पाया जाता है, या फ्रेश वाटर में, या कह लीजिए नदियों तालाबों आदि के जल में नहीं पाया जाता है, या मोस्टली मैराइन वाटर में ही पाया जाता है। ठीक है, मैराइन वाटर में यूजुअली फाउंड ऑन ए सैंडी सोर्स। यह यूजुअली देखा जाता है कि जो समुद्री किनारा होता है, जहाँ पर रेत ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पर ये पाया जाता है मोस्टली। और दिस एनिमल लिव्स इन बरो, और यह किस रूप में, यह एनिमल कहाँ पर पाया जाता है, एक प्रकार के बिल में पाया जाता है, बिल में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय। यह जीव, यह एनिमल जो नेरीज होता है, अधिकतर समय यह उस रेत में अपने द्वारा बनाए गए बिल में ही रहता है, और यह जो बिल बनाता है उस बिल का आकार जो होता है यू शेप्ड होता है। कैसा होता है? यू शेप्ड होता है, और यू के आकार का होता है, जिसकी गहराई जो होती है वह 60 सेंटीमीटर होती है, 60 सेंटीमीटर होती है। इस बरो का निर्माण यह अपने शरीर के ऊपर पाए जाने वाले एक प्रकार के म्यूकस, या कह लीजिए इसके शरीर के ऊपर से एक प्रकार का म्यूकस निकलता है, म्यूकस सिक्रीट करता है इसका बॉडी, जिसके जो क्या होता है, चिपचिपा या लसलसा होता है, जिसके कारण जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, फाइन पार्टिकल्स मीन्स जो पतले महीन सैंड यानी बालू के कण होते हैं, वो आपस में मिलकर चिकनाई युक्त बरों का निर्माण करते हैं। यह जीव जो होता है
जो यह जीव जो होता है वह जब यू आकार का यू आकार का या यू शेप बरों का निर्माण जब कर लेता है, मोस्टली अधिकतर समय इस बरों के अंदर ही व्यतीत करता है। यह जीव नॉकटर्नल होता है। नॉकटर्नल मीन्स रात्रिचर होता है। यह जीव रात्रिचर होता है। रात्रि के समय यह अपने शिकार पर निकलता है या अपने भोजन की तलाश में निकलता है। ठीक है, यह जीव जो होता है रात्रिचर होता है और कार्निवोरस होता है। कैसा होता है? कार्निवोरस यानी कार्निवोरस होते हैं, यानी कह लीजिए आप मांसाहारी होते हैं। रात्रि के समय यह जीव जो होता है नेरिश, रात्रि के समय यह अपने बरों के बाहर यहाँ इस साइड से या उस साइड से भी हो सकता है, या बरों के बाहर जो है अपने माउथ पार्ट को निकालता है। और किस लिए निकालता है? इस सर्च ऑफ प्रे। ठीक है, अपने शिकार की खोज में अपने भोजन को पकड़ने के लिए यह जीव नेरिस अपने बरों के बाहर अपने माउथ पार्ट को जो है आगे ऊपर निकालता है और निकालने के बाद वह अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश करता है। और इसका शिकार जो मुख्यतः होता है वह समुद्र में पाया जाने वाला क्रस्टेशियंस, स्मॉल क्रस्टेशियंस, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, और मोलस्क, छोटे मोलस्क भी हो सकते हैं, मोलस्क का समूह में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव, या एनिलिड्स भी हो सकते हैं। एनिलिड्स भी हो सकते हैं, कुछ एनिलिड्स जो स्मॉल हो और या खा सके। और प्रेज कैप्चर्ड, जो ये शिकार जो इसके होते हैं यानी क्रस्टेशियंस, मोलस्क, एनिलिड्स, यह जो शिकार होते हैं यह उनको अपने भोजन के रूप में वह अपने फेरिंग्स में, अपने माउथ पार्ट, जो इनका माउथ पार्ट होता है, यहाँ पर जो फेरिंग्स पाए जाते हैं, फेरिंग्स से लगे हुए जो यहाँ पर इसके काइटनस टीथ और जॉज पाए जाते हैं। काइटनस टीथ और जॉज, नुकीली वर्म इज नॉकटर्नल एंड कार्निवोरस। यह जो कृमि होता है वह रात्रिचर होता है और कार्निवोरस होता है यानी मांसाहारी होता है। ठीक है, यह रात्रि के समय अपने इस बरो, जिसका ये बरो है, यह अपने बरो के एक सिरे से यह अपने माउथ पार्ट को ऊपर की ओर निकालता है। और किस लिए निकालता है? यह अपने प्रे के या अपने शिकार की खोज में या शिकार को पकड़ने के लिए, भोजन को पकड़ने के लिए अपने इस माउथ पार्ट को बिल के बाहर निकालता है। इसका मुख्य रूप से जो भोजन होता है वह छोटे छोटे क्रस्टेशियंस होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं और छोटे छोटे मोलस्कन्स होते हैं, एनिलिड्स होते हैं। ठीक है, यह इन्हीं जीवों को, छोटे छोटे जीवों को खाता है, इसीलिए यह कार्निवोरस होता है। और रात्रि के समय ही यह अपने भोजन की तलाश में क्या करता है? अपने माउथ पार्ट को बरों के बाहर निकालता है। ठीक है, यह जो होता है अपने इस शिकार को यानी क्रस्टेशियंस को, एनिलिड्स को, छोटे छोटे मोलस्क को, ठीक है, यह अपने जो इसका फेरिंक्स होता है माउथ पार्ट की ओर, यहाँ जिसका फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स से लगे हुए इसके काइटनस टीथ होते हैं और जॉस पाए जाते हैं। काइटनस टीथ जो दांतीदार या कह लीजिए नुकीले दांत पाए जाते हैं और जबड़े पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से यह अपने फूड को, अपने शिकार को, अपने प्रे को आसानी से कैप्चर करता है और उसे ग्रहण कर लेता है, अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, और यह जब यह जीव बड़ा होता है, बड़ा होने का तात्पर्य यहाँ इस शब्द से है यहाँ पर, जब तक यह नेरिस की अवस्था में रहता है। नेरिस की अवस्था में रहने का मतलब यहाँ है कि जब तक इसमें केवल एक सेक्स ऑर्गन, वो भी मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हुए रहते हैं, तब तक यह अपने बरों के अंदर ही रहता है, अपनी बरों के बाहर कभी भी नहीं निकलता है। वहीं से अपने माउथ पार्ट को निकाल करके यह अपने भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन के
समय जो होता है, यह जीव अपने बलों का या अपने बिल का परमानेंटली त्याग कर देता है, अपने बलों को छोड़ देता है, यानी बिल को छोड़ देता है। और छोड़ने के पश्चात यह समुद्री जल के ऊपरी सतह पर स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगता है। और यह स्टेज जो इसकी होती है वह कहलाती है हेटेरोनेरिस। यह स्टेज हेटेरोनेरिस के नाम से जानी जाती है, अर्थात यह कहें कि यह जब तक नेरिस रहता है तब तक यह अपने बलों के अंदर ही रहता है, अपने बलों के अंदर ही अपना जीवन यापन करता है। लेकिन जब इसमें यानी दूसरा सेक्स आर्गन, कहने का मतलब क्या है, आप पढ़े हैं एनिलिडा के कैरेक्टर्स में, जनरल कैरेक्टर्स में पढ़े हैं कि यह जीव जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल होते हैं। बाइसेक्सुअल मीन्स आपको बताया हमने, मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन फाउंड इन सिंगल एनिमल, मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन फाउंड इन सिंगल एनिमल। अर्थात इसमें जब एक सेक्स आर्गन डेवलप हुआ रहता है, यानी मेल सेक्स आर्गन तब तक निरीश की अवस्था में रहता है, और इसके पैरापोडिया अभी हम आपको संरचना में बताएंगे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में कि जब तक यह निरीश रहता है इसके पैरापोडिया छोटे छोटे रहते हैं। पैरापोडिया इसमें चलने का कार्य, मूवमेंट का कार्य करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। और जैसे ही यह हेटेरोनिरीश का रूप लेता है, या कहिए जैसे ही यह बड़ा होता है या इसमें दूसरा सेक्स आर्गन यानी फीमेल गैमेट या फीमेल सेक्स आर्गन इसमें डेवलप होते हैं, इसमें पैरापोडिया भी बड़े हो जाते हैं। और जैसे ही फीमेल सेक्स आर्गन इसमें डेवलप होता है, वैसे ही यह जीव इस बरों को परमानेंटली हमेशा के लिए त्याग करके इस बरों से बाहर निकलकर समुद्री जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगता है, अपने भोजन की तलाश करने लगता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, अर्थात यह स्वतंत्र रूप से तैरने लगता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी या एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के विषय में या इसके स्ट्रक्चर के विषय में डीपली अध्ययन करवाऊंगा और बताऊंगा कि इसके माउथ पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स हैं, और इसके पैरापोडिया का क्या कार्य है, नेफ्रेटिया का क्या कार्य है, इसका एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है, सब कुछ मैं आपको वहाँ डीपली अध्ययन करवाऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे इस सरदार पटेल पीजी कॉलेज बड़ागौर जलालपुर अम्बेडकर नगर के जो अनुभवी शिक्षक हैं, सभी विषयों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए गए हैं। और आप लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अवश्य ही इसे देखते होंगे, इन ऑनलाइन क्लासेस को देखते होंगे। और इसका मैं आपको कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, सभी टीचरों के द्वारा जो भी आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, तो उनका जो है आप नोट्स बनाते चलें और अपना स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें। ठीक है, ओके, बाय।